सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले हैं गरीब नवाज का रौजा हटाने। अरे वो ख्वाजा, मैं चाहता हूँ ये जुमला स्लोगन, क्या बात है। वो गरीब नवाज जिनके बैठाए हुए ऊंटों को बड़े बड़े राजा ना हिला सके, उनके गुंबद को कौन हिला पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक इंतहाई देरीना ख्वाहिश थी अली जनाब अयूब अशरफी साहब की, और जब से उन्होंने अपने गले में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का पट्टा डाला है, तभी से उनके जहन में ये चल रहा था और उनकी पूरी टीम के कि एक ऐसा तारीख साज मंजर खींचा जाए, ऐसी तारीखी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें हुजूर गाजी मिल्लत उस बज़्म के दूल्हा हो। ख्वाहिश बहुत ही नादिर, बड़ी प्यारी, बड़ी नायाब थी, लेकिन हम सबको पता है कि पिछले साल वालिद गिरामी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, लेकिन आप लोगों की बेशुमार दुआओं ने और अल्लाह के फजल ने इन्हें फिर हमारी खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए फिर उसी तरह तवाना कर दिया है। तो उसी तवानाई से कह दो ना सुभान अल्लाह। शहर बेंगलोर पिछले 55 साल से न जाने कितनी बार हजरत तशरीफ लाए। ये 55 साल इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की उम्र गुजर जाती है, रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन 80 साल की उम्र हो गई है, रिटायरमेंट भी थक चुका है कि कब गाजी मिल्लत रिटायर होंगे। अल्लाह इनका साया हम सबके सरों पर सलामत रखे। इस ऑपरेशन के बाद ये पहली आमद है कर्नाटका में। आप हजरात भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनका साया हम सबके सरों पे दराज रखे, और बिलखुसूस हमारी तहफ़्फ़ुज़ ईमान की जो मजलिस मुंतज़िमा है, उसके जितने भी कारकुनान हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा। मैं जानता हूं कि न रात ज्यादा हुई है न बात ज्यादा हुई है, सिर्फ नात ज्यादा हुई है। जब आप मुस्कुराएंगे तभी तो बोलने में मजा आएगा। लेकिन अब फरमाइश भी है मुझसे, और एक फरमाइशी कलाम और फरमाइश की आजमाइश पे उतरना ये बड़ा ज़रूरी होता है। एक कलाम मैंने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की, उनका एक मनक़बती कलाम है जिसकी मैंने तज़मीन की थी, और वो भी सफ़र के दौरान 1.5 से 2 घंटे में हो भी गया। नातिया कलाम की तज़मीन तो सब सुनते आए हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, सब सुनते आए हैं, लेकिन इसी ज़मीन पे आला हजरत ने जो मनक़बत कही है गौस पाक की शान में, उसकी तज़मीन मैंने नहीं सुनी थी और अभी तक भी नहीं सुनी है। तो उस पर उसको मुज़म्मन किया है, यानी मैंने 3 मिसरे अपने कहे हैं, 2 मिसरे आला हजरत के हैं, तो 3 और 2 मिला लो तो कितना हो गया, यानी हर बंद जो है वो पंजतनी रंग में। और सच जानिए मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ रिजवी गुलशन में अशरफी खुशबू डालने की कोशिश की। और कलाम इतना ताज़ा है कि अभी मेरे मोबाइल से मेरी डायरी तक ये पहुंचा नहीं है। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैक। असल में लहजा जो है इस कलाम का वो बिल्कुल पाकिस्तानी है और माइक खालिस हिंदुस्तानी है, तो मैंने कहा बदल दो। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, देखिए उलमाए किराम की खास तवज्जो सभी लोगों की। चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चप्पे 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 में है आफाक के शोहरा तेरा,
चरखे अफलाके विलायत में उजाला तेरा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफलाके विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मैं तबाह हो सिखबाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदमाला तेरा। शेर देखिएगा कि गर्दने अहेले विलायत पे कफे पाते, सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख्त विलायत का है पाया तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो गे तलवार तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो गे तलवार तेरा। जो किसी के सामने हाथ न फैलाए, उर्दू जबान में उसी को खुददार कहते हैं। पूरी खुददारी से ये शेर सुनिएगा तो मजा आएगा कि कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा, खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादरी रंग का है सर पे अमामा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता। हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा। शेर बतौर खास हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ फरमाए शकील आरफी साहब। हाँ, ये कलाम इनको मैंने पीलीभीत में सुनाया था। इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा जिंदगी के साथ। कि शिकमे मामे जो कुरान सिखाता है तुझे, शिकमे मामे जो कुरान सिखाता है तुझे, हो
किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। अल्लाह है तेरा चाहने वाला तेरा प्यारा। अल्लाह है तेरा चाहने वाला तेरा। बतौर खास इसमें थोड़ी सी शायरी करने की कोशिश की है, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। कि कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम रब के अल्ताफ से तू कमरे बनी हाशिम है। क्यों ना कासिम हो के इब्ने अबी कासिम है। क्यों ना कासिम हो के मुख्तार है बाबा तेरा। क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। अब सिर्फ 2 शेर रह गए हैं तवज्जो के साथ, और ये शेर अगर नहीं सुनाया तो कमी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ बात कादरियों की हो रही है, गौसे पाक की हो रही थी। अब आओ उनके गुलामों की देखो, कौन है गुलाम कि रोजे महशर। जितने कादरी हैं जरा जोश में सुनो। रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जा, सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते, और ज़बां से ये लगाते हुए नारे जाते, इस निशानी के जो सके नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सके नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पता तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पता तेरा। इस निशानी की जो सगे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते। तक मेरे गले में रहे पता तेरा।
आइए बेस तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ ये शेर, आवाज बढ़ा दी। और ये वो शेर है, ये वो शेर है जिसकी वजह से ये कलाम लिखने की तरफ मेरा मैलान हुआ बड़ी तेजी से। बहुत तवज्जो के साथ देखेंगे कि भाग गई है, तैयार है, पूरा मजमा एक बार कह दे या गौस। भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत। नहीं सुना आपने? भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत। कौन सी आदत? कि पीछे 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 वो चला के तो पाई जन्नत। पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। कि मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत तुझसे दर्द से सग सग से मुझको निस्बत तुझसे दर्द से सग सग से मुझको निस्बत गर्दन में भी गए तू का डोरा तेरा गर्दन में भी गए तू का डोरा तेरा। दुआओं के साथ मस्ता समात कर लें। कौन है इस कलाम के शायर? तवज्जो चाहूंगा। पहले मिसरे में तारुफ, दूसरे मिसरे में जो हम लोगों की आदत है दुआ करने की, दुआ की है अपने इमाम के लिए, और तीसरे मिसरे में मैं खुद पहुंच गया हूँ। तवज्जो चाहूंगा, देखिए जिंदगी के साथ कि कोई क्या पूछे, कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तौसीर। दुआ सुने कि तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी। कोई क्या पूछे भला फिक्रे रजा की तौसीर। अरे तेरा हर मिसरा कयामत में बने तेरा शफी। करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़र में वाक़ई फ़ख्र आक़ा में रज़ा और भी एक नज़र मेरा भी फ़ख्र आक़ा में रज़ा और भी एक नज़र मेरे रफ़ी खाला सना खानों में चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, मसलक-ए आला हज़रत, फ़ख्र आक़ा मेरा रज़ा और भी एक नज़र मेरे चल चल खाला सना खानों में चेहरा तेरा। चल चल खाला सना
दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी कहीं ना कहीं अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मैं टाइम को मेकअप करूंगा, आपको बातों को पिकअप करूंगा। एक बात जहन में रखिएगा, सदियों से जलसे होते आ रहे हैं, रोकने वाले रुक गए लेकिन जलसे न रुके। आज भी हो रहे हैं और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह सुन्नियत के परचम तले जलसे होते रहे। लेकिन ये जो जलसा हो रहा है इसका दो बहुत अहम मकसद है। ये जलसा बराए जलसा नहीं है जैसा आम रवायती जलसा होता है। पहला मकसद तो बिल्कुल आपके सामने जाहिर व बाहिर है और वो ये है कि पूरा कर्नाटक, पूरा दक्कन जो है वो हजरत की अलालत के बाद बेचैन था कि एक दीदार हो जाए। तो ये दीदारे हाशिमी का जलसा है। आप लोग अपनी माथे की नजर से हुजूर साहिब सज्जादा दरगाह मुहद्दिस आजम उनको देख रहे हैं। और दूसरा मकसद ये है कि लोग तहफ्फुजात के जलसे बहुत कर रहे होने भी चाहिए, हालात भी ऐसे, कहीं तहफ्फुज औकाफ का जलसा, कहीं तहफ्फुज शरीयत का जलसा। कुछ लोग हैं जो घबरा के तहफ्फुज तरीकत का भी जलसा कर रहे हैं, हालांकि उसकी जरूरत कभी नहीं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जो सब पर बेस करता है, तहफ्फुज ईमान का जलसा किया जाए। ईमान है तो मुसलमान है, और मुसलमान है तभी औकाफ है, तभी शरीयत, सब कुछ। जाहिर है ये बहुत वास्ट उन्वान है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फेथ स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस व्हिच वी आर फेसिंग राइट नाउ। कहीं हमारी दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं खानकाहों को, कहीं मसाजिद, कहीं मदारिस। और एक निशाना तो ऐसा है जो एक जमाने से लगातार, और वो घुन की तरह हमारे घरों में घुस घुस के हमारे अकीदे को बिगाड़। चंद दिन पहले कुछ अनफॉर्चुनेट मौके भी शहर बेंगलोर ने देखे, मुनाजरे के और अल्लाह जाने कैसे कैसे मुबाहसे के। तो ये जरूरत इस बात की थी कि ये क्लियर किया जाए कि आखिर सुन्नियत है क्या। What does mean by सुन्नियत? बहुत लड़ चुके। We have to know the reality of Sunniism. इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं वो जो हिस्सा जो दाखिली उमूर से जुड़ा हुआ है वो पूरा हिस्सा में हुजूर गाजी मिल्लत के सर रख रहा हूं कि सहाबा का क्या किरदार है और अहले बैत से कितना प्यार है। ये इंशाअल्लाह इस पर इनसे बेहतर बोलने वाला उर्दू जबान में तो मैंने अब तक नहीं देखा। लेकिन एक बीमारी और है उससे पहले वाली, वो बड़ी बुनियादी है, और वो ये है कि नबी कौन। आप जहन में रखिएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा कलमे तैयबा के दूसरे हिस्से पे होता है। हम लोग कहते हैं कि नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कुछ लोग कह के भी कहते हैं रसूल थे। तो इस डिफरेंस को भी जहन में रखना। इसी तनाजुर में मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत की। ये 8-10 मिनट में आपका लूंगा। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, बेंगलोर शहर के बड़े बड़े अमायदीन, उलमाए-दीन सब बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं। ये 8-10 मिनट जरा तवज्जो से सुनना है। खामोशी से भी सुनेंगे तब भी चलेगा, लेकिन तवज्जो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप गर्दन लटका के भी सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर गर्दन खड़ी कैसे की जाती है वो मैं जानता हूं। रब ताला का इरशाद है, तिल्क मिन अंबाइल गैब,
ए महबूब, ये गैब की बातें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ भेजते हैं, वही करते हैं। क्या करते हैं? मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ली हादा। हालांकि इससे पहले आप और आपकी कौम इससे बेखबर थी। अगर आप गौर करें इस आयत में, इस पर्टिकुलर आयत में, तो इसमें दो अलग अलग रंग है, अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग बात है। ये बीमारी जन्म कहां से ली है अहले सुन्नत में, ये फाट कैसे कैसे बने, उस तरफ मैं आपके जहन को ले जाना चाह रहा हूं। अगर आप पहला हिस्सा देखें, ये गैब की बातें हैं जो हम आपकी तरफ भेजते हैं, तो इसमें मुस्तफ़ा की फजीलत नजर आ रही है। क्या नजर आ रही? शान, डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट, द सुपीरियरिटी ऑफ होली प्रॉफिट नजर आ रही है। और जो दूसरा हिस्सा है, हालांकि आपको और आपकी कौम को इससे पहले इसकी खबर नहीं थी, इसमें मिसलियत नजर आ रही है, सिमिलैरिटी नजर आ रही है। जैसे हम हैं वैसे नबी हैं, जैसे नबी हैं वैसे हम हैं। इसी एक आयत के अंदर आधा हिस्सा हुजूर को एक्सेप्शनल बता रहा और आधा हिस्सा हुजूर को हमारी तरह बता रहा है। और मैं आपको बताऊं कि एक नबी में ये दोनों होना जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा उलमा। मैंने आपसे पहले कहा था, बात समझ में आवे तो भी सुभान अल्लाह, ना समझ में आवे तो भी सुभान अल्लाह। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ वो 8-9 मिनट में देना चाह रहा हूं, जिसे आप लेके जाएं तो कुछ लेके उठें इंशाअल्लाह। नबी में दोनों जरूरी, फजीलत भी जरूरी है, मिसलियत भी जरूरी। अगर हम नबी की फजीलत को माने, सिर्फ फजीलत को, मिसलियत को ना माने, तो माज़अल्लाह नबी को खुदा मानना पड़ेगा। फिर नबी नबी नहीं, खुदा हो जाएगा जिसका कोई मिसल ही नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै। और अगर हम सिर्फ सिमिलैरिटी को माने, सिर्फ मिसलियत को माने, सिर्फ बशरियत को माने, सिर्फ अपने जैसा माने, तो फिर नबी को हमारी तरह मानना पड़ेगा, वो भी नबी नहीं होगा। नबी के लिए दोनों जरूरी, फजीलत भी जरूरी, मिसलियत भी जरूरी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, मैं चाहता हूं पहले जरा पटरी बीत जाए फिर ट्रेन चलाऊं, तो तवज्जो से, जुमला जाया ना हो। फजीलत का ताल्लुक उरूज से है, टू गो अप, और मिसलियत का ताल्लुक नुज़ूल से है, टू कम डाउन। नबी में दोनों होना जरूरी। नबी वही है जो बेमिसाल भी हो, साहिबे कमाल भी हो, और इंसान भी हो, हमारी तरह भी हो। इंसान नहीं माना तो रहमान मानना पड़ेगा, जो शिर्क हो जाएगा। और इंसान ही माना और कुछ नहीं माना तो मामूली इंसान मानना पड़ेगा, जो कुफ्र है। तो सुन्नियत नाम है शिर्क और कुफ्र दोनों से, दोनों, यानी न इफरात हो न तफरीत हो, जो एतदाल है उसी का नाम सुन्नियत है। याद रखिएगा, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं नबूवत के हवाले से। अभी मेरा 2-3 मिनट हुआ है। 3 तरह के लोग। एक वो है जहां नबी का नाम भी है, पैगाम भी है। जैसे हम लोग, हम नबी के नाम को भी जानते हैं और उनके पैगाम को भी जानते हैं। जानते हो कि नहीं? एक वो तबका है जहां नबी का नाम तो है लेकिन पैगाम गायब है। जैसे यहूद हैं, नसारा एक्सेट्रा। उन्होंने अपनी अपनी किताबों में इतनी तहरीफ कर दी कि पैगाम ही गायब हो गया। और तीसरा वो ग्रुप है जहां नबी का ना नाम है ना पैगाम है। तो आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान वो तीसरा ग्रुप बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो ग्रुप, 2 ग्रुप। एक वो जहां नाम भी है, पैगाम भी है, और एक वो जहां नाम तो है लेकिन पैगाम नहीं। ऐसे लोग जिनका नबी का कंसेप्ट है लेकिन पैगाम गायब है, एक तबका वो भी है। और हमारी तरह भी है जहां नाम भी मौजूद है, पैगाम भी मौजूद है। जब हम बशरियत,
अगर कोई बोले तो उसे मुंह से चुप ना कराइए, वरना एक शोर का इजाफा होगा। जिसको बोलना है वो बोलेगा, ठीक है ना? तवज्जो इधर रखें। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बेदारी के साथ। फजीलत और मिसलियत, डिग्निटी, एक्सेप्शंस ऑफ प्रॉफिट एंड सिमिलरिटी ऑफ प्रॉफिट, इस फजीलत और मिसलियत के तनाजुर में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम नबी के ताल्लुक से अकीदा बनाते हैं तो कुल 5 अकीदे बनते हैं। कितने? जोर से बोलो। न इससे कम है न इससे ज्यादा, सिर्फ 5। पहला अकीदा काफिरीन का है। मैं पहले कह चुका हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जहां ना नाम है ना पैगाम। वो जो 2 सेक्ट है उनकी बात। पहला हिस्सा काफिरीन का है। इनका आलम यह है कि ये नबी की फजीलत का इंकार करते हैं। क्या करते हैं? इनका दे डिनाई द डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट, और मिसलियत का प्रचार करते हैं। रात दिन सुबह शाम सिर्फ मिसलियत की बातें करेंगे, फजीलत का बिल्कुल एब्सोल्युटली इंकार करते हैं। ये वही लोग हैं मेरे दोस्तों, जिनका नबी का नाम था लेकिन पैगाम का एहतराम न था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो कौम ने जानते क्या जवाब दिया? ऐ नूह, मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, हम आपको एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। 2 आंख हमारी तरह, आपके पास जबान भी हमारी तरह, आपके साथ आपके पास 2 टांगे हमारी तरह, 2 हाथ हमारी तरह, सर हमारी तरह, सीना हमारी तरह, सब कुछ हमारी तरह। तो आप नबी रहें और हम यूं ही रहें, ये नहीं चलेगा। इतना कहा था, उनके कुफ्र पर ठप्पा लगा दिया जनाबे नूह ने ये कहकर कि रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूहे जमीन को काफिरों से पाक कर दे। तूफान आया, पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की कश्ती में बैठे। इसलिए कश्ती की कीमत को समझो, हिला ना करो। तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा था उन्होंने? नबी हमारी तरह है। जोर से बोलो, क्या कहा था? अभी तो कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लाह जाने शक्ल कैसी है, लेकिन कहते हैं नबी वो तो हमारी तरह है, हम नबी की तरह हैं। उनको जरा प्यार से समझा देना कि सुनो, जब उम्मते नूह, तवज्जो चाहूंगा, उम्मते नूह जब नूह की तरह नहीं हो सकती तो उम्मते मुस्तफा भी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकती। आइए दूसरा सेक्ट। पहला तो आपने ये वो लोग हैं जिनके लिए कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम इला आखिरिल आया। दूसरा सेक्ट है मुशरिकीन। किनका? जोर से बोलो। वो जो पार्टनर्स बनाते हैं अल्लाह की जात और सिफात में। इनका आलम यह है, तवज्जो से सुनिएगा बड़ी गहराई से, ये लोग नबी की मिसलियत का मुकम्मल तौर पे इंकार करते हैं। ये कहते हैं नबी हमारी तरह हो ही नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, वो तो गॉड है माज़अल्लाह। और सिर्फ फजीलत का इकरार करते हैं। जब इनसे कोई पूछता है, अरे नबी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इनके बेटे हैं, इनके भतीजे हैं, तो कहते हैं नहीं, वो तो सन ऑफ गॉड है माज़अल्लाह। दे डिनाई द सिमिलरिटी ऑफ प्रॉफिट अमंग अस। वो इंसान है, उनकी इंसानियत का इनकार करते हैं, उनकी बशरियत का इनकार करते हैं। ये वही लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि दोनों अल्लाह के बंदे हैं और उसके नबी हैं। तो ये कौन है? जोर से बोलो, मुशरिकीन। कौन है? ये भी हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हम जानते हैं, इनको पहचानते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्ट है, उलमा की तवज्जो। तीसरा सेक्ट है जो फजीलत और मिसलियत के बीच में कंफ्यूज रहता है। अरबी में कहा जाए तो मुज़ब्ज़बीन। क्या है?
कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कहते हैं ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, कभी दोनों को बुरा कभी दोनों को एक्सेप्ट। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाय वला इलाहा उलाय, कभी कहते हैं ये है कभी कहते हैं वो है। ये मुनाफिकीन भी हैं। और आज की अगर जबान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लोग। कौन? अरे जोर से बोल दो यार, उलमा ही बोल दे। कंफ्यूज पीपुल। ये कभी मिसलियत वालों को फॉलो करते हैं, कभी फजीलत वालों, ये कभी नबी की फजीलत का जलसा करते हैं, कभी नबी की मिसलियत का इज्तिमा करते हैं। कंफ्यूज हैं। जब ये कंफ्यूज नजर आ जाए तो समझ जाओ ये भी ऐसे ही हैं, जस्ट लाइक ए फ्यूज। कंफ्यूज नहीं, फ्यूज हो चुके हैं। चौथा तवज्जो। पहला आपने सुन लिया, मैं फिर दोहरा दूं। काफिरीन वो हैं जो नबी की फजीलत का इंकार करते हैं, मिसलियत का प्रचार करते हैं। मुशरिकीन इसी के अपोजिट, ये मिसलियत का प्रचार नहीं, ये फजीलत का प्रचार करते हैं, मिसलियत का इंकार करते हैं। और मुज़ब्ज़बीन दोनों के बीच में कंफ्यूज है। चौथा फिरका है मुदाहनीन। किसका? उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मैं आसान भी कर दूंगा। मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का फिरका। मैं कोई फिरके का नाम नहीं ले रहा हूं, टेंशन मत लेना, बस गुस्ताखों का फिरका। इनका आलम यह कि ये बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी बारीक बात है। ये लोग नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। लफ्ज़ सिर्फ पे गौर कीजिएगा। ये इंकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। दे एक्सेप्ट द डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट बट डोंट प्रमोट नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। और जब बात नबी की मिसलियत की आती है तो चाहे 3 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, बस नबी की मिसलियत ही का प्रचार और सीरतुन नबी के बैनर तले मुस्तफ़ा की सीरत बयान करने में नबी की ये मिसलियत, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। और जब इनसे कोई पूछता भाई फजीलत भी बयान करो, तो कहते हम कहां इंकार करते हैं। तवज्जो, हम कहां इंकार करते हैं। तो ये है मुदाहनीन का फिरका, द मोस्ट डेंजरस फिरका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्ट, मोमिनीन का। किसका? जोर से बोलो। मोमिनीन यानी हम लोग। और आसान कर दूं, अहले सुन्नत वल जमात। अहलुस्सुन्ना वल जमा। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, सुन्नियों का फिरका। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा। सुन्नियों का हम क्या करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, गौर से सुनिएगा। हम नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। तवज्जो, जैसे वो लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे ही हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। हम नबी की मिसलियत का इंकार नहीं करते। हम मानते हैं कि वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, फातिमा के बाबा हैं, खदीजतुल कुबरा के शौहर हैं। हम उन्हें मानते हैं कि वो 12 रबीउन नूर को इस दुनिया में पैदा हुए, वो इंसान हैं। हम उनकी मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, सिर्फ इकरार। और जब बात फजीलत का आवे तो हम इकरार नहीं, बरसरे मेंबर उसका प्रचार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हफ्ज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। हम
चाहे हमारा जलसा हो वहां जिक्र मुस्तफ़ा, महफिलें हो वहां जिक्र मुस्तफ़ा, 11वीं हो वहां जिक्र मुस्तफ़ा, 12वीं हो वहां जिक्र मुस्तफ़ा, कॉन्फ्रेंसेस हो वहां जिक्र मुस्तफ़ा। अरे हद तो यह है कि जिस तरह कुरान के पारों में जिक्र मुस्तफ़ा, उसी तरह दुनिया के नजारों में भी जिक्र मुस्तफ़ा। और जब हमसे ये पूछते हैं कि थोड़ा सा हुजूर की सीरत, कुछ उनकी फजीलत भी बयान कीजिए, मिसलियत भी बयान कीजिए, तो हम भी उन्हीं की स्टाइल में जवाब देते हैं। हम कहाँ इनकार करते हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं। ये कुछ दिनों से मुनाजरों का शहर कहलाने लगा था। ऐसे ही दो ग्रुप में मुनाजरा हो रहा था, एक तरफ मुदाहनीन की जमात थी, एक तरफ मोमिनीन की जमात थी। रात भर मुताला दोनों ने किया। सुबह 10 बजे जब सब पहुंचे मेंबर पे, तो जो मोमिनीन की जमात के जो मुतकल्लिम थे खड़े, उन्होंने कहा सुनो भाई, इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो सुनो, हम दोनों रात भर किताबें पढ़ रहे थे। मैं फजीलत के दलाइल ढूंढ रहा था, ये लोग मिसलियत के दलाइल ढूंढ रहे थे। हम लोग इस कोशिश में थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे नबी की शान नजर आए, और ये लोग इस कोशिश में थे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे नबी हमारी तरह समझ में आए। तो ये बताओ गांव वालों, रात अच्छी किसकी गुजरी? सबने कहा हुजूर आपकी रात अच्छी गुजरी। याद रखना, अल्लाह की शान देखो, पूरा कुरान मुकद्दस पढ़ो, अलिफ लाम मीम से अलहम्दो से लेके वन्नास तक। अल्लाह ने अपने महबूब की मिसलियत कहीं बयान नहीं की। अरे महबूब तो महबूब, किसी नबी की मिसलियत, जब बात मिसलियत की आई तो खुद नहीं की, करवाई। कुरान की आयत गवाह। जब बात हजरत इब्राहिम की आई तो रब ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। जब बात जनाब इदरीस की आई तो कुरान ने कहा वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जब बात जनाब इस्माइल की आई तो कुरान ने बरमला कहा वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। जब बात जनाब मूसा की आई तो कुरान ने कहा वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या। जब बात हद तो यह है कि अगर अल्लाह की कोई महबूब बंदी हो और अल्लाह उस बंदी का जिक्र करे तो फरमाए वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। बेंगलोर के गयूर मुसलमानों, अपने ईमान को अगर बचाना है तो मुल्ला की नहीं अल्लाह की सुन्नत देखो। अल्लाह की सुन्नत देखो। और अल्लाह की सुन्नत यह है कि ये मेरे नबियों, जब फजीलत की बात आएगी तो मैं जिक्र करूंगा, जब मिसलियत की बात हो तो तुम जिक्र करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आयत करीमा और इसी मफहूम को मजीद वाज़ेह करती हुई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अल्लाह पाक फरमा नहीं रहा, कहलवा रहा है। ये महबूब आप कह दो, आप कह दो, आप कह दो कि मैं तुम्हारी तरह ज़ाहिरी चेहरे बुशरे में मैं तुम्हारी तरह हूं, मेरी जानिब वही आती है। ये दूसरा हिस्सा अक्सर रह जाता है कि मेरी जानिब वही आती है। इसमें भी फजीलत और मिसलियत का मिश्रण है, मगर ख़ास बात क्या है, यहाँ अल्लाह ताला ने खुद नहीं कहा कि तुम उनकी तरह बशर हो, बल्कि अपने महबूब से कहलवाया। क्या? याद रखिएगा, अगर मैं अपने आप को 1000 बार कहूँ नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, आप बोलोगे? बोलो जोर से। आप कहेंगे
क्या नूरानी मियाँ बगदाद तक पढ़े, अपने को जाहिल बोल रहे हैं। ये हजरत की खाकसारी है, इनकिसारी है, ये इनका बड़कपन है, अपने आप को छोटा बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत सिर्फ एक बार कह दें नूरानी जाहिल है, तो मेरे लिए सनद हो जाएगी। फिर हर बंदा जो है वो इंटाइटल हो जाएगा कि मुझे जाहिल कहे। क्यों? क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे को कह देता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट हो जाती है, तवज्जो चाहूंगा, सनद हो जाती है, सनद हो जाती। यही वजह कि मक्का के लोग, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, मक्के के लोग जिसे अबुल हिकम कहते थे, हिकमत वाला, हिकमत वाला अबुल हिकम कहते थे। मेरे नबी ने एक बार कहा अबू जहल, तो उसके लिए सनद हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता है तो उसके लिए सनद हो जाती। यही वजह कि अल्लाह ने कहलवाया, खुद कहा नहीं, खुद कह देता तो सनद हो जाती। ए महबूब तुम कहो ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारी समझे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और इस पे लगती हुई कहूं, यार फिर भी अल्लाह है, करीम है, मालिक है, खालिक है, कह देता, ये कहलवाया क्यों? इस कहलवाने को अगर आपने दिल में उतार लिया मजबूती के साथ तो आज के जलसे का मकसद हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दें, तवज्जो, आप, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, आप फरमा दें, आप फरमा दें कि आप लोगों की तरह बशर महबूब मैं नहीं कहूंगा। आए हाय, कैसे लोग जुरत वाले हैं कि जो बात अल्लाह ना कहे वो मुल्ला कह देता। ए महबूब मैं नहीं कहूंगा, आप कहें, आप कहें। मुझे अगर बयान करना होगा, अगर आपके रुखे वद्दुहा का जिक्र करना होगा तो वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला मैं कहूंगा। आपकी जुल्फों की बात आएगी तो वल्लैली इज़ा यग़शा मैं कहूंगा। आपकी जबान की बात आएगी तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा मैं कहूंगा। आपके हाथों की बात आएगी तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम मैं कहूंगा। आपके कदमों की बात आएगी तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद मैं कहूंगा। आपके दिल की बात आएगी तो यासीन वल कुरानिल हकीम मैं कहूंगा। ऐ महबूब जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं, बरगुजीदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद रसीदगी हो तो मैं बयान करूं। मैं कहूंगा तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं कहूंगा। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम मैं कहूंगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन मैं कहूंगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा मैं कहूंगा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा मैं कहूंगा। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला मैं कहूंगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर मैं कहूंगा। बशीर व नज़ीर हो तो मैं कहूं, सिराजुम मुनीर हो तो मैं कहूं, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत हो तो मैं बयान करूं। मगर ऐ मुस्तफा यहाँ 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 फजीलत के साथ मिसलियत भी है, बशरियत के साथ मिसलियत भी है, इसे मैं नहीं तुम बयान करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शान मुस्तफा, मैं नहीं बयान करूंगा। ऐ मुस्तफा तुम बयान करो। एक और बात कहता चलो, हुजूर गाजी मिल्लत के कदमों, उनके कदम बोसी करते हुए उनकी सोहबत में रहकर जो मुझे बोलने का शऊर पैदा हुआ है, क्या बात है, और जो उनका डीएनए मेरी बॉडी में मुझसे बुलवा रहा है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वही खैरात में लेके हाजिर हूं। एक ऐसी मिसाल देना चाहता हूं
कि सारी बात बिल्कुल उनको भी समझ में आ जाए जो समझने आए हैं, और उन्हें भी आ जाए जो नहीं समझने आए हैं। तवज्जो है ना? बेशक बेशक। कहां हलब की सरजमीन, हरी हरी हरियाली जमीन, और कहां ये मक्के का बंजर, कहां हजरत इब्राहिम ने ये कुर्बानी दी। वो पूरा सीरिया और ये आधा यमन आधा इराक, ये सब नमरूद के दायरे हुकूमत में था। नमरूद का नाम सुना है ना? हाँ, अरे बहुत बड़ा मरदूद, सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। इतना बड़ा मरदूद, क्या बात है। अच्छा बंदा ना बन सका, खुदा बनने का दावा कर रहा था। हजरत इब्राहिम से पंगा पड़ गया। जनाब इब्राहिम की खुल्लत पे मेरे माँ बाप मेरे बच्चे कुर्बान। सुभान अल्लाह। उस जालिम की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। हजरत इब्राहिम ने दावा किया है, नमरूद मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है जिलाता भी है, युहयी व युमीत। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा, ऐसा करके दिखा। नमरूद ने अपने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया। जिसे कल छुट्टी मिलने वाली थी उसे सूली पे लटका दिया, और जिसे सूली पे लटकना था उसे छोड़ दिया। कहा देखो मैं भी खुदा हूं, मैं भी मारता और जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा। बेशक बेशक। लेकिन इन्होंने एक सवाल और कर दिया, सुन मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, फअती बिहा मिनल मगरिब, और पश्चिम में डुबोता है। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर। टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचा कुछ जमीन का मामला होता तो लेन देन कर लेते, क्या बात। कुछ टेबल के नीचे से कुछ टेबल के ऊपर से। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न डूबता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुनाजरा हार गया। बगैर शराइते मुनाजरा तय हुए मुनाजरा हार गया। क्या बात है, क्या बात है। हमारे यहाँ तो शराइत पर घंटों निकल जाते हैं, मुनाजरा हो ही नहीं पाता। हार गया। एक वाकया ये, और एक दूसरी तरफ चलो। हजरत इमाम तबरानी ने अपनी मौजम में इस हदीस को नकल किया है, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। बेशक। मकामे सहबा, सारे सहाबा ने नमाज असर अदा कर ली, सबने पढ़ लिया, हुजूर ने भी पढ़ लिया। लेकिन क्योंकि हुजूर की खिदमत में मौला अली थे, उन्हें मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। क्या बात है। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक जुमला जाया ना हो। अब हदीस में है काना यनाम अली, अली सो रहे थे, सॉरी नबी सो रहे थे, अली के जानू पे सर रख के हदीस में है सो रहे थे। लेकिन हर सुन्नी जानता है नबी सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। देखे मेरी ताबेदारी में बैठा रहता है या नमाज की जल्दी में मुझे उठाता है। आज के लोग होते जो एकदम मॉडर्न किस्म के मुसलमान, रूखे रूखे मुसलमान, जहां ना इश्क की चाशनी हो ना तो मनकबत की लज्जत क्या हो। बात है, क्या ऐसे बात है। ऐसे लोग होते तो कहते हुजूर उठिए उठिए, सूरज डूबने वाला, उठिए, असर, मुझे असर पढ़ना है। हुजूर के आराम में खलल डाल देते, यही तरबियत देते हैं कुछ लोग। मगर अली को देखो, एक मन में ख्याल आया होगा, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, कि चलो हुजूर को जगा करके नमाज अदा कर लूं। फिर अंदर ही अंदर सोचा कि अगर मैंने आका को उठा के उन्हें बेआराम करके नमाज पढ़ी तो मेरा मौला कैसे कबूल करेगा। महबूब को तकलीफ दे के खुदा को राजी करना, क्या बात है। ये किसी और जमात का शेवा, अहले सुन्नत का नहीं। यहीं से तो सुन्नियों ने अकीदा लिया। हम नाम के मौलाई नहीं, काम के मौलाई। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है।
हम जानते हैं कि अली 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 करना शीयत नहीं है। शीयत नाम है सहाबा की तौहीन करना। इंशाअल्लाह वो हिस्सा में पूरा उसे मैं टच नहीं करना चाहता, वो इंशाअल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत तफसील से बयान करेंगे। क्या पूरी जिंदगी के साथ मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है उतनी ही अपनी घड़ी पे भी है, और मैं अपनी बात को 8-9 मिनट में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो है आप लोगों की? बेशक बेशक। हजरत अली ने अपनी नमाज कुर्बान कर दी। मन में ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन सोचा पढ़ लूं। तवज्जो, क्या हुजूर को सोने दूं? नमाज कज़ा होगी तो अदा हो जाएगी, अगर मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा हो? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत कज़ा हो गई तो कैसे अदा होगी? अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। इसी असना में सूरज डूब गया। सूरज का डूबना था, वो इतना कारी जख्म था दिल पर, ऐसा गम था अली का कि उस गम को अली बर्दाश्त नहीं कर सके एंड ही स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगे। अली अली का नारा लगाने वाले सुन्नियों, कभी आपको ऐसा हुआ कि नमाज छूट गई तो छूटने का गम हो? क्या बात है, क्या बात है। सच्चे हैदरी मौलाई हो तो जरा नमाज का गम लेकर के लेटा करो। क्या बात। अली को ये गम खाया जा रहा है कि मेरी नमाज छूट गई। सारी जिंदगी कभी मैंने नमाज मेरी कज़ा ही नहीं हुई थी, चाहे सफर में रहूं हजर में रहूं। सूरज डूब गया। अली couldn't control himself and his tear comes out from the eye। आंख से आंसू का बाहर छलकना। जानू पे सरे पाके मुस्तफा था, रुखे वद्दुहा पे एक कतरा गिरा, नबी की आंखें खुल गई। अब हदीस के अल्फाज सुनो, मेरे नहीं हदीस के। हुजूर फरमाते मालक, मालक या अखी, सरकार अखी कह के पुकार रहे हैं। ऐ मेरे भाई क्या हुआ? आए हाय, भाई हो तो ऐसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्यों रो रहे? लिमादा तबकी, क्यों रो रहे? हजरत अली ने सूरज की तरफ इशारा किया, कहा हुजूर देखिए सूरज डूब गया। मैं आपकी ताबेदारी में था, आपकी इताअत में था। दिल में ख्याल आया कि पढ़ लूं, लेकिन फिर सोचा अगर आपकी दिल आजारी हो गई, बेआरामी हो गई तो मेरा मौला मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार देगा। मैं नमाज को तो कुर्बान कर सकता हूं, आपकी मोहब्बत को नहीं। लेकिन ये गम बड़ा शदीद था, नमाज का छूटना बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी आंख खुल गई, हुजूर माफ कीजिए। इतना कहना था। कामन नबी, हुजूर खड़े हुए, वरफा यदाय, और अपने दोनों हाथों को बुलंद किया। हदीस के अल्फाज हैं, इमाम तबरानी ने अपनी मोजम में इस हदीस को नकल किया। फरमाते हैं, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न अलियन, तवज्जो, इन्न अलियन काना फी ताअती का व ताअती नबी का फरदुद लहु शम्स। ऐ अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। फरद शम्स, अल्लाह ने सूरज पलटा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। नमाज पढ़ना अल्लाह की फरमा बरदारी है या छोड़ना? बोलो। बिल्कुल नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। क्या है? पढ़ना। जोर से बोलो, पढ़ना। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? छोड़ने वाले के लिए, जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ी, उसके लिए फरमा रहे हैं, अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था। क्या बात है, क्या बात है। उनको भी समझाना प्यार से कि फरमा बरदारी ये नहीं है कि नबी को छोड़ के खुदा को पाया जाए। याद रखना, जब मेरा खुदा एक कलमे में अपने नबी को खुद से जुदा नहीं करता तो मोमिन के दिल में क्या जुदा करे? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा, अशरफी दूल्हा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ने वाले से कहा
मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था तू सूरज को पलटा दे। मुस्तफ़ा का मोजज़ा देखो बेंगलोर वालों, तारीख़ तख्लीक में ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि इससे पहला ऐसे कभी हुआ हो। डूबा हुआ सूरज पलट गया और वो भी पश्चिम से, मगरिब से पलट गया, निकल गया। अली खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। अब सूरज डूब नहीं रहा है, अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा है, अली सजदे में है, सूरज डूब नहीं रहा है। अली फिर खड़े हुए, सूरज बोलिए डूब नहीं रहा है। मैंने आलम ख्याल में सूरज से पूछा, सूरज कब डूबोगे? क्या बात है, कब डूबोगे? तो सूरज ने भी मचल के कहा, पहले पूछता तो बता देता कब डूबूंगा। अब अली से पूछो, जिनके लिए मैं निकला हूं, अली से पूछो कब इनकी नमाज़े असर मुकम्मल होगी। कब वो क्यों का सुन, रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था तो टाइम पे डूबता था, लेकिन इस वक्त मैं सभी के लिए नहीं, अली के लिए निकला। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा, मैं नहीं डूबूंगा। जरा कुर्बानी का रंग देखो और रिटर्न गिफ्ट देखो कि जब तक अली ने, तवज्जो रहे, अली ने अपनी नमाज़े असर नबी पे कुर्बान नहीं की थी। अली सूरज को देखा करते थे और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूबा हुआ सूरज निकल गया। तवज्जो चाहूंगा, डूबा हुआ सूरज निकल गया। फिर मैं दोहरा दूं, डूबा हुआ सूरज। और यही तो दलील पूछी थी हजरत इब्राहिम ने, ऐ नमरूद, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से निकालता है, पश्चिम में डूबोता है, तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। उसकी तो कमर टूट गई नमरूद की, लेकिन हुजूर ने निकाल दिया। क्या बात है, अली के लिए नबी ने, जोर से बोलो यार, निकाल दिया। तो कहीं ऐसा ना हो ए महबूब, लोग हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में कहीं खुदा न कह दे, इसलिए कहो अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मोमिनीन और मुदाहनीन के बीच में जो नुक्ते नजर का इख्तलाफ है, फिर से मैं दोहरा दूं, मुदाहनीन जो है वो नबी की फजीलत को सिर्फ मानते हैं और मिसलियत को फैलाते हैं, और मोमिनीन नबी की मिसलियत को सिर्फ मानते हैं, फजीलत को फैलाते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ व्यू का जो डिफरेंस है दोनों गिरोह में, मुदाहनीन में और मोमिनीन में, वो दोनों गिरोह इस हदीस को पढ़ता है, नतीजा अपने अपने फिक्र के हिसाब से निकालते हैं। जब सुन्नी इस हदीस को पढ़ता है तो दलील वैसे ही पेश करता है जैसा मैंने किया। मुस्तफा का मोजज़ा नजर आता है। क्या नजर आता है, जोर से बोलो। और जब ये लोग मुदाहनीन लोग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं, देखा अल्लाह की ताकत, देखा अल्लाह अपने नबियों की बात को रद्द नहीं करता। नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। बात झूठ नहीं है, वाकई नबी ने दुआ मांगी, वाकई नबी ने दुआ मांगी, वाकई अल्लाह ने कबूल की। मगर तुझे सिर्फ ये दुआ लग रही है, ये मुस्तफा का मोजज़ा नहीं है। क्या बात है। यही फर्क है दोनों गिरोह में। वो हर फजीलत में मिसलियत को ढूंढते हैं और हम मिसलियत में भी फजीलत को ढूंढते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये फजीलत मुस्तफा नहीं तो और क्या है कि जो उनका सिर्फ दीदार कर ले वो सहाबी हो जाए। क्या बात है, मुकद्दस जमात हो जाए। इसलिए अगर अपने ईमान को बचाना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये जो ईमान बिर रसालत है ना,
उसे बहुत मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान होगी। उन मुसलमानों की तरह अपना इश्क़ रिसालत डेवलप करो जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। अपने ईमान को बचाना तो उनकी कॉपी करो जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। उन्हें उनकी सुन्नत पे चलो जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। अरे जिनका नाम सुनकर कुफ्र का शीश महल टूट जाए, जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में, आखिरी बात, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तहफ्फुज़ ईमान के मिंबर से मैं ये कहूंगा, ये 70, 80, 90 साल की जिंदगी को अपने लिए सब कुछ न समझो। आगे अबदी जिंदगी है, उसे अच्छी बनाना है तो रिश्तेदारी न देखो, मुस्तफ़ा की वफादारी देखो। क्या बात है, क्या बात और है। ये यूट्यूब पे जो लोग आजकल बैठे हैं, बियर और शराब की शेयर मार्केट वाली यूट्यूब, जिसका आज तक मैंने एक पैसा नहीं लिया, मेरे पास भी बहुत सारे वो हैं, आता है मैं रिटर्न करवा देता हूँ या गरीबों को दे देता हूँ। मुझे मालूम है ये सब शेयरिंग जो है, ये सारे पैसे शेयर शराब की कंपनियों से आ रहे हैं, सब बियर की कंपनियों से आ रहे हैं, और वही पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। इस पे जो बड़े बड़े मुल्ले बैठे, बल्कि कठ मुल्ले, ना आलिम हैं बल्कि सबसे बड़े जालिम हैं, लोगों के घरों में घुस घुस के जो आपके ईमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इस नसीहत को अपना लो, और वो ये है कि जब कभी कोई ऐसा मैसेज जो आपको चौंका दे आए, तो बड़े प्यार से अपना मोबाइल लेके अपने करीब के किसी इमाम या किसी मौलाना को दिखाओ कि हजरत इसका क्या जवाब दिया जाए। क्या बात है। खुद मुफ्ती ना बनो, बहुत अच्छा, खुद फैसला ना करो। इवन जो मैंने अभी तकरीर की है, इसे भी किसी आलिम दीन से क्लियर करवा लेना, इसमें क्या लेना है क्या नहीं। अगर ये आदत बना ली तो तुम्हें बांटने वाले खुद बढ़ जाएंगे, बांटने वाले खुद बढ़ जाएंगे। अरे ना कोई राजा उनका कुछ कर पाएगा, ना कोई बाजा, ये देश ख्वाजा का था, ख्वाजा ही करे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और जवाब दीजिए, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले हैं गरीब नवाज का रोजा हटाने। अरे वो ख्वाजा, मैं चाहता हूँ ये जुमला स्लोगन। क्या बात है। वो गरीब नवाज जिनके बैठाए हुए ऊंटों को बड़े बड़े राजा ना हिला सके, उनके गुंबद को कौन हिला पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को